हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। निफ्टी डेस्परेट है ऑल टाइम हाई को रीच करने के लिए। बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। अब यहां भी प्लान बन रहा है और हो सकता है इसके लिए कोशिश हो। हम लेवल्स के हिसाब से समझेंगे। आज के लिए क्या डिस्कशन था हमारा लाइव सेशन में और कल के सेशन में, जो कल हमने शाम को इस चैनल पे लाइव किया था उस टाइम पे, कि बाजार 26,126 को हिट कर सकता है क्योंकि मार्केट में 15 मिनट के ऊपर क्लोज करा है। हमें स्ट्रेंथ थी क्या हम अपसाइड के लिए बीटीएसटी करेंगे? नहीं। हमें क्या था कि अगर इस लेवल के आसपास से मार्केट प्राइस एक्शन बनाती है नेगेटिव, तब हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर अपसाइड को सस्टेन होगी, क्योंकि वो सब चीजें कहां पता लगती हैं? लाइव मार्केट में। क्योंकि 3:30 के बाद में कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लाइव मार्केट में क्या प्लान होता है, आप किस डायरेक्शन में क्यों जाते हो, वो असली आपका इंट्राडे का ट्रेड बनता है, राइट। 11:50 पे क्या डिस्कस हुआ? इसी कैंडल पे अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 26,191 के आसपास टेस्ट हो सकता है। 26,191 के ऊपर क्या हमारा 244 के लिए प्लान था? नहीं था। क्यों नहीं था? जा सकता है, यह आप सबसे डिस्कस किया था, बट हम इसको चेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना मार्केट, ऐसा तो नहीं होगा कि डेली उल जुलूल मूव देगी। जो आपकी कैलकुलेशन या जिस हिसाब से आप प्लान करते हो, आप उतना ही रखोगे ट्रेड। क्लोज कहां पे कर रहा है अभी निफ्टी? 26,197 191 के आसपास ही क्लोजिंग आएगी। 3:28 हो रहे हैं, राइट। और सनसेक्स के लिए क्या डिस्कस हुआ था? 85,666 आ सकता है, इसके ऊपर जाने को कोशिश करेगा। हो सकता है 800 तक भी चला जाए, बट हम इसको चेज नहीं करेंगे। हमारा इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान नहीं था। कमेंट करके गाइस जरूर बताना, जो भी लाइव सेशन में थे, कमेंट जस्ट फॉर मोटिवेशन, राइट। लाइव कहां थे? लाइव हम दूसरे चैनल पे होते हैं, जो आपको भी शायद सब्सक्राइब करना चाहिए, जो आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करेगा। ट्रेड आप कैसे करते हो, क्यों करते हो, कब नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें आपको समझ आएंगी। अब देख लेते हैं कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। अगर मिड कैप की बात करें, मिड कैप क्लोज कर रहा है 14,000 पे, राउंड फिगर के लेवल पे। हम अपसाइड के लिए चेज करेंगे? शायद अभी नहीं करेंगे चेज। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है टॉप पे, हम जबरदस्ती इसको चेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, और तब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब ये टॉप पे एक रेड कैंडल फॉर्म कर रहा हो। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में क्या हम इसको अपसाइड के लिए और चेज करेंगे? सो निफ्टी में अगर पॉसिबिलिटी बननी होगी, कल है फ्राइडे, सो हमें सबसे जरूरी क्या है कि बाजार का क्लोज कैसा आ रहा है। 26,191 193 के आसपास क्लोज करा है। एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। ये जो हाई लगा है उस एरिया के आसपास है, जो सितंबर को हाई लगा था, उसके कंसोलिडेशन जोन तक का हाई लगा है आज, राइट। कैंडल की जो बॉडी थी उसके आसपास का हाई लगा। उसके बाद में बाजार ने क्या करा? सरेंडर करा। अब देखो, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल गैप अप हो जाए और मार्केट इसको ब्रेक कर दे, नॉट अ बिग डील, बाजार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गैप अप हो सकता है 272 को हिट करे। बट ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है। पहले ये एक चैनल बना, आपने समझना है, पहले एक चैनल बना 26,100 से, राइट। ये वाला मार्केट ने क्या करा? इसको करेक्शन करने की कोशिश करी, करा भी कहां तक? 387 तक, जो हमारा डिस्कस्ड लेवल था। और यहां से बाजार ने रिवर्सल भी शुरू किया, फिर से इसी एरिया के आसपास से उसको टेस्ट रिटेस्ट किया, इसी एरिया के आसपास 100 के आसपास से। पहले 100 को रीच किया, हैंडल बना, अब इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो सकता है पे हम ट्रैप नहीं होंगे। चेक क्या करना है हमें? यहां पे ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है आपको, और ओपन इंटरेस्ट कब का? करंट मंथ की एक्सपायरी का। ओआई क्या बोल रहा है? ओआई कह रहा है कि 26,200 पे रेजिस्टेंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड के लिए शायद ना जाए। 26,100 कौन सा लेवल है? ये वो लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेक करने में टाइम लिया था। तो 26,100 से 200 के बीच में मार्केट हो सकता है कि ओपनिंग दे या गैप अप होने के बाद में इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आए, राइट। अब अगर हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लान ऑफ एक्शन क्या रह सकता है। सो प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से अगर आप चार्ट को देखेंगे, 15 मिनट पे मार्केट कहां पे ओपन हुई? इस एरिया में। मार्केट ने क्या करा?
लो को ब्रेक करके ट्रैप करने की कोशिश करी, बट आप लोग ट्रैप नहीं हुए होंगे, आई होप सो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का हाई था। तो हमारे लिए क्या बनता है कि मार्केट एटलीस्ट इस रेंज से बाहर निकले, फिर प्लान होगा। तो इस एरिया के आसपास से फिर अपसाइड के लिए रिवर्सल बना, और ये 11:50 के आसपास इसीलिए रीटेस्ट पे जो कंफर्मेशन दिया बाजार ने, फिर एक मोमेंटम बना टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। और जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना कि हैमर की वैल्यू इंपॉर्टेंट लेवल पे होती है, सो यही है इंपॉर्टेंट लेवल। क्या था? टेस्ट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद में यहां से ट्रेंड का रिवर्सल दिया। हैमर को कभी भी जिंदगी में अगर आपको देखना है, उसको 15 मिनट पे देखो, ना कि 5-10 मिनट पे देखना शुरू करो। हैमर की जो वैलिडेशन मिलती है आपको, वो 15 मिनट पे ही आपको वैल्यू देता है, और इंपॉर्टेंट लेवल पे बनना चाहिए। उल जुलूल जगह कहीं पे नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ये बना हुआ है 26,179 के आसपास से बना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। सो अभी मार्केट इस 15 मिनट के जोन के ऊपर क्लोज कर रहा है। अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम लगा। क्या अपसाइड के लिए और सस्टेनेबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर हाई को ब्रेक करता है 26,272 को, सो अपसाइड के लिए और मोमेंटम बन सकता है। ट्रेड प्लान कैसे होगा? इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे डाउन साइड में सपोर्ट के? 26,130, और इसको अगर ब्रेक करता है तो 26,077 इस एरिया के आसपास। और इसके नीचे वीकनेस की बात करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, अगर वीकनेस के लिए जाना होगा तो। रेजिस्टेंस की बात करें 26,274 ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस है। डबल टॉप बन रहा है यहां पे, और डबल टॉप पे सेलर्स हावी होते हैं। आप एक ध्यान रखना, यहां से जो लंबे स्विंग वाले ट्रेडर से या जिनको वीकनेस दिखती थी, इसी जोन के आसपास से दिखी थी, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाजार अगर इसके ऊपर टाइम निकालना शुरू करे, इस लेवल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा है जितनी आपके राउंड नंबर्स की वैल्यू होती है। इसके ऊपर अगर टाइम स्पेंड करे तब जाके प्लान करेंगे अपसाइड के लिए और एग्रेसिव मोमेंटम, नहीं तो अवॉइड करना चाहिए। और अपसाइड के लिए कितनी रेंज निकल के आती है? और 26,100 के ऊपर सस्टेन होने के बाद में मोमेंटम दिया है 26,100। ये डिप कितना लिया था डाउन साइड में? 780 के आसपास, राइट। जो एक पुलबैक बनाया था इसने कितना बनाया था? 25,780 के आसपास का कंसीडर करेंगे हम इस रेंज को, राइट, जहां से प्राइस एक्शन बन के मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये कितने पॉइंट का है? 354 पॉइंट का। सो अगर ये 354 पॉइंट का है, जैसे 246 या 244 कल के जो लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था लेवल, वैसे निकल के आता है, वैसे ही 354 अपसाइड के लिए निकल के आता है। 354 कहां पे आता है? अराउंड इस एरिया में, राइट। अगर मार्केट बुलिश होती भी है और रीटेस्ट के बाद में मार्केट का जो ड्यू एरिया बनता है, अब अगर जाना भी है तो ये वाला बन जाएगा। हां, अगेन बोल रहा हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस अपसाइड के लिए तब बनेगा सिस्टमेटिकली, और मेरे को बुलिश ट्रेड में तब कॉन्फिडेंस आएगा जो एक ट्रेंड को राइड करते हैं हम, अगर इस एरिया को टेस्ट करने के लिए बाजार आता है तो, राइट। हो सकता है टाइम ले, मंथली एक्सपायरी है, कल मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। सो अभी अपसाइड में 26,280 रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो अपसाइड में 320, 480 इस एरिया के बारे में सोच लेंगे। बट इसके लिए क्या चाहिए? टाइम स्पेंड करना चाहिए, एटलीस्ट एक आधा दिन टाइम स्पेंड करे तब जाके मोमेंटम बने तो बढ़िया है। सीधा टावर लेके निकाल देगा तो फिर बात अलग है, फिर तो पॉइंट ही अलग है। सो कल के लिए स्पेशली रेंज क्या है? 26,100 से लेके 26,077 इन एरियाज को मार्केट को होल्ड करना चाहिए। इस एरिया के आसपास से मार्केट बाई ऑन डिप रह सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता है, सो फिर मार्केट में सेलर हावी होंगे, फिर हम डाउन साइड के लिए जाएंगे 25,800 के लिए। और बैंक निफ्टी भी आज ऑलमोस्ट साइडवेज ही आप बोल सकते हो, क्योंकि ओपनिंग सेशन के बाद में बाजार एक रेंज में रहा और अपसाइड में जाने की कोशिश भी करी 59,440 के आसपास, बट ठीक है, यहां पे भी एक पुल बैक रिक्वायर्ड है, बन सकता है। बाकी इसके लिए हम डिटेल में लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी सेंसेक्स की बात करें 86,000 पॉसिबिलिटी है, बनी हुई है। अगर मार्केट यहां तक आया है 86,000 को टेस्ट कर सकता है। अब उससे पहले अगर पुल बैक मिलता है, बाइंग जोन यही है 85,244 के आसपास आता है, सो ये एक बाइंग एरिया बन सकता है। बाकी इसके नीचे आएगा तो वीकनेस की बात कर लेंगे।